भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वो काफ़ी लंबी और चौड़ी हैं। यही कारण है कि भारतीय नेवी को इनको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी वर्कलोड कर लेना पड़ता है और कई बार ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि भारतीय नेवी के पास वेपन्स हो या इंस्ट्रूमेंट हो, इनकी हमेशा से एक लंबी कमी रही है जो कि भारत सरकार कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। यही कारण है कि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि किसी भी छोटे बड़े युद्ध के समय भारतीय नेवी का कोई खास रोल नहीं रहा है क्योंकि भारत के पास उतने एसेट नहीं रहे हैं कि भारत खुल के किसी भी जंग में भाग ले सके और उसके कारण भारतीय नेवी को हमेशा जंग से पीछे ही रहना पड़ा है। लेकिन अब भारतीय नेवी के लिए एक अच्छी बात और होने वाली है कि भारतीय नेवी को आईएनएस ध्रुव जैसे वेपन शिप मिलने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये आईएनएस ध्रुव क्या है और ये भारतीय नेवी या पूरे भारत के लिए इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आईएनएस ध्रुव जो है वो भारत का पहला एंटी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शिप होने वाला है, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को जो कि भारत की तरफ किसी भी देश से छोड़ा जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, ये खासकर ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है चीन को। अगर चीन की तरफ से किसी भी तरह के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा जाएगा तो ये उसे बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और अर्ली वार्निंग के तरफ इसको आगे बढ़ा देगा, यानी कि हमें बहुत पहले ही पता चल चुका होगा कि हमारी तरफ किसी दुश्मन का कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है और आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आराम से लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का खतरा हमें ज़्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के साथ ही होने वाला है और हमारा मेन फोकस भी चीन के पास ही है क्योंकि अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये भारत, चीन और पाकिस्तान इन तीनों के पास ही हैं और हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान और चीन, इन दोनों से खतरा है, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा हमें कम खतरा है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि आईएनएस ध्रुव को 10 सितंबर को विशाखापट्टनम में लॉन्च किया जाएगा। इसके बनाने के पीछे हिंदुस्तान शिपयार्ड और डीआरडीओ प्लस एनटीआरओ का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इसमें डीआरडीओ के कुछ ऐसे रडार लगे हुए हैं जो कि किसी भी सैटेलाइट की मूवमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनकी रेंज काफ़ी लंबी चौड़ी होती है और वो एक देश से दूसरे देश में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और उसी के साथ वहाँ पर तबाही मचा भी सकते हैं। यही कारण है कि इनको समय रहते डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईएनएस ध्रुव का काम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करना भी है, इसके अलावा ये दुश्मन के किसी भी सबमरीन को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पानी में छिपे किसी भी सबमरीन को ट्रैक करना और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसको आप चाहें तो रिसर्च के लिए जो बेट्स होते हैं समुद्र में उनको भी डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि आने वाले समय में इंडियन नेवी या इंडियन गवर्नमेंट को एक मौका भी मिलेगा कि समंदर में इस तरह के रिसर्च सेंटर के लिए जो बेट्स की ज़रूरत होती है उसको भी इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत इस लिस्ट में अब शामिल हो रहा है, लेकिन इस तरह के जो शिप्स होते हैं वो फ्रांस, यूएस, यूके, रसिया और चाइना के द्वारा बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम चाइना को ही ध्यान में रख के बना रहे हैं, लेकिन चाइना इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शिप जो है वह हमसे बहुत पहले से यूज़ कर रहा है। अब ज़रूरी था कि भारत भी इस तरह का कोई शिप यूज़ करता क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का जो खतरा है वो भारत को चीन से तो हमेशा ही रहता है, प्लस पाकिस्तान से भी रहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव डे बाय डे बढ़ता ही जाता है और हमारे जो दो दुश्मन हैं चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ भी हमारा बॉर्डर का जो रिश्ता है वो हमेशा ही गर्म सा रहता है, कभी भी वहाँ पे हालात नॉर्मल दिखाई नहीं देते। ऐसे में हमें बहुत ज़रूरत है कि जहाँ भी हमारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं वहाँ पर इस तरह का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगाया जाए ताकि दुश्मन के किसी भी मिसाइल को आराम से ट्रैक किया जा सके और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास बेहतर समय मिल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया ऐसा रडार सिस्टम भी इस तरह के शिप में लगाया जाएगा ताकि ये किसी भी दुश्मन के मिसाइल को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर ले और एक काउंटर करने के लिए जो हमें समय की ज़रूरत होती है वो हमें पहले ही मिल जाए, क्योंकि भारत का पूरा ध्यान तो चाइना पे ही है। पाकिस्तान से हमें कोई खास वैसे भी खतरा नहीं होता है और पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर इस तरह की मिसाइल अटैक करता भी है तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिससे कि नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी इस तरह की कोई हिम्मत करेगा, लेकिन चीन कर सकता है। इसीलिए भारत को इस तरह के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की बहुत ज़रूरत थी और भारत इस लिस्ट में अब यूके, फ्रांस के बाद भारत भी शामिल हो गया है। यह भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत के आईएनएस ध्रुव के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।